गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसमें अपन देखते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता, उद्यमिता विकास एवं उन पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं पर ही निर्भर नहीं करती। इनकी सफलता उद्यमिता के पोषक या सहायक संगठनों के कार्यों एवं व्यवहार से भी प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार से उद्यमिता के जो सहायक यानी विभिन्न संगठन हैं, उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय या केंद्रीय स्तर के संगठन, राज्य स्तरीय संगठन और अनुसंधान परीक्षण एवं मानक संगठन। तो आज अपन अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय या केंद्रीय स्तर के संगठन, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। हमारे देश में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। इस सरकार ने देश में उद्योगों एवं उद्यमियों का विकास करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने का श्रेय राष्ट्रीय स्तर के निम्नांकित संगठनों या संस्थानों को दिया जाता है। लघु उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, अखिल भारतीय वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाएं और लघु उद्योग विकास बैंक, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, निर्यात संवर्धन परिषदें, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम, आविष्कार संवर्धन बोर्ड, भारतीय लघु उद्योगों के संगठनों का परिसंघ और अन्य संस्थाएं। तो ये विभिन्न ऐसे संगठन या संस्थान अपने इंडिया के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत स्थापित की गई हैं, जो कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें पहला है लघु उद्योग बोर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। लघु उद्योग बोर्ड SSI बोर्ड का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा सन 1954 में किया गया था। इस बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश के लघु उद्योगों के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह या परामर्श देना है। इस बोर्ड का गठन केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय के मंत्री की अध्यक्षता में होता है। शेष 101 सदस्य निम्नानुसार हैं। सभी राज्य सरकारों के उद्योग मंत्री, संसद के चुनिंदा सदस्य, केंद्रीय सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के सचिव, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के प्रधान, उद्योग व्यापार संघों के प्रतिनिधि और मनोनीत विशेषज्ञ। इस बोर्ड का पहली बार गठन 1954 में हुआ था। इसका गठन 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष की समाप्ति के बाद इसका पुनर्गठन किया जाता है। पिछली बार इसका गठन जनवरी 2005 में हुआ था। यह बोर्ड एक ऐसा मंच उपलब्ध करता है जहां पर इसके सदस्य उन पहलुओं पर विचार कर सकते हैं जो लघु उद्यमियों के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। इस मंच के सदस्य उद्योगों से संबंधित सभी विभागों एवं मंत्रालयों के बीच आपसी संबंध एवं सहयोग स्थापित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो ये लघु उद्योग बोर्ड का गठन किया जाता है और ये सभी व्यक्ति मिलकर एक इस तरह का लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड बनाते हैं। और इस बोर्ड के अंदर जितने भी सदस्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ये सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय इस दिशा के अंतर्गत देते हैं कि लघु उद्योगों को किस प्रकार से ज़्यादा सहयोग और उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सके। फिर इसी प्रकार से लघु उद्योग विकास संगठन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में सीडो के नाम से जाना जाता है। लघु उद्योग विकास संगठन केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत
एक उच्चतम संस्था है। यह संस्था लघु उद्योगों एवं उद्यमियों के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य करती हैं। इसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी। तो ये जो संगठन है ये लघु उद्योगों को समय समय पर इस तरह के प्रयास करती हैं कि लघु उद्यमी अधिक से अधिक अपने उद्यम को आगे बढ़ाएं, अपने उद्योगों को के अंदर अधिक से अधिक डेवलपमेंट लाए और विकास करने का प्रयास करे। तो ये जो संगठन वो है ये समय समय पर लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित और उनको विकास हेतु पॉलिसीज और कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं और उनको क्रियान्वित करते हुए उनको अपना सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार के संगठन की स्थापना 1954 में की गई थी। इनके जो कार्य हैं लघु उद्योग संगठन विकास संगठन के लघु उद्योगों के प्रति, तो ये जो कार्य करते हैं लघु उद्योग सेवा संस्थान के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्नानुसार हैं। लघु उद्योगों उद्यमियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु नीतियों के निर्माण में केंद्रीय सरकार को परामर्श देने का कार्य इनका होता है और समय समय पर ये केंद्र सरकार को लघु उद्योगों के बारे में इस प्रकार के उद्यमियों के बारे में जानकारी देते हैं और उनके विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव मांगते हुए उनसे सरकार से परामर्श लेकर और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से लघु उद्योगों उद्यमियों को तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबंधकीय परामर्श सेवाएं उपलब्ध करना। ये संगठन लघु उद्योगों को और उद्यमियों को टेक्निकल और इकोनॉमिकल और मैनेजरियल उनको परामर्श संबंधी सर्विस उपलब्ध कराते हैं और उन्हें समय समय पर विभिन्न प्रकार के इस तरह के सुझाव भी देते हैं। उद्योगों को कॉमन फैसिलिटी तथा एक्सटेंशन सेवाएं कॉमन फैसिलिटी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज प्रदान करना और प्रौद्योगिकी के विकास, उद्योगों के आधुनिकीकरण, गुणवत्ता में सुधार तथा आधारभूत संरचना के लिए सुविधाएं उपलब्ध करता है। ये जो संगठन है लघु उद्योग विकास संगठन, ये लघु उद्योगों के अंदर उनके आधुनिकीकरण, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनमें और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के द्वारा मानव संसाधन का विकास करना, आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना, केंद्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा लघु उद्योगों उद्यमियों के विकास से संबंधित सभी संगठनों के साथ निकट संबंध बनाए रखने का प्रयत्न भी इस संगठन के द्वारा किया जाता है। लघु उद्योगों का बृहद उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में विकास करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण एवं समन्वय करने का कार्य भी लघु उद्योग विकास संगठन के द्वारा किए जाते हैं ताकि वे आपस में जो लार्ज स्केल वाले इंडस्ट्रीज़ हैं और जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं दोनों के मध्य अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए एक दूसरे का सहयोग दे सके। इसी प्रकार से उद्योगों को टेस्टिंग सेवाएं उपलब्ध करना, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम तथा क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी स्कीम को क्रियान्वित करना एवं उसकी निगरानी करना, ये कार्य भी लघु उद्योग विकास संगठन के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न कार्य हैं जो लघु उद्योग विकास संगठन के द्वारा पूरे किए जाते हैं और इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के सहयोगी संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए इन कार्यों को पूरा किया जाता है। तो इसमें कौन सी सहयोगी संस्थाएं हैं और उद्यमियों के विकास हेतु ये संगठन क्या योजनाएं और कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो इसको अपन अगले वीडियो के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे।